नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे पर सवाल उठाने वाला कोई शख्स उसी सिस्टम का हिस्सा रहा हो तो उसके जो शब्द है वो सिर्फ बयान नहीं रहते हैं, वो एक राजनीतिक भूकंप बन जाते हैं। और इस वक्त वही भूकंप खड़ा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, एक ऐसा नेता जिसने कभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की सबसे मुखर वकालत की थी। आज वही नेता सीधे अमित शाह पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहा है। सवाल ये नहीं है कि ये बयान कितना सनसनीखेज है, सवाल ये है कि इसके राजनीतिक और कानूनी मायने कितने गहरे हैं और कितने गंभीर हैं। तो एक वीडियो की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से, जहां होस्ट शालिनी अमित शाह के काम की तारीफ करती नजर आती है। लेकिन अचानक जो बातचीत है एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सुब्रमण्यम स्वामी बिना लाग लपेट के ये कहते हैं कि अमित शाह तो गुंडा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि उसके बाद जो आरोप उन्होंने लगाया उसने पूरे मामले को और विस्फोटक बना दिया। स्वामी ने दावा किया कि हरण पांडा की हत्या में जो कुछ हुआ वो कभी ना कभी सामने आएगा और अमित शाह को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये बयान सुब्रमण्यम स्वामी का इस इंटरव्यू के दौरान। अब यहां रुककर समझना ये जरूरी हो जाता है कि ये आरोप कितना बड़ा है। हरण पांड्या गुजरात के पूर्व गृह मंत्री थे, उनकी हत्या 2003 में हुई थी और ये जो मामला है वो पहले से ही विवादों और साजिशों के आरोपों से घिरा रहा है। कई जांच एजेंसियां लगी, कोर्ट में केस भी चला और अलग अलग थ्योरी जो है वो सामने आई। लेकिन किसी सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से सीधे गृह मंत्री पर इस तरह का आरोप लगना या लगाना भारतीय राजनीति में दुर्लभ ही नहीं बल्कि अभूतपूर्व है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जब शालिनी ये कहती हैं कि हम इसे छापेंगे और इस पर स्वामी का जवाब आता है, छापो, वो बंद कर देगा। ये जो एक पंक्ति है, एक लाइन है, अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ बयां कर देती है। क्या ये मीडिया पर दबाव की तरफ इशारा है? क्या ये उस सिस्टम की झलक है जहां सत्ता की आलोचना करने की कीमत चुकानी पड़ती है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भी संभव नहीं है, उतना ही मुश्किल है। अब देखिए, यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू वो ये कि स्वामी का राजनीतिक इतिहास। सुब्रमण्यम स्वामी की लंबे समय तक बीजेपी के अंदर एक अलग आवाज रहे हैं, बुलंद आवाज रहे हैं। उन्होंने कई बार अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो या व्यक्तिगत आरोप हो। लेकिन इस बार जो उनका बयान वो सीधे सत्ता के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक पर है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि पार्टी के अंदर भी मतभेद और असंतोष की जो परतें हैं वो मौजूद हो सकती है, जो समय समय पर बाहर आती रहती है। अब देखिए, दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो भारतीय राजनीति में बेहद मजबूत मानी जाती है, स्ट्रांग मानी जाती है। 2014 के बाद से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की चुनावी सफलताओं में इस जोड़ी की एक अहम भूमिका रही है। इस जोड़ी की रणनीति और संगठन क्षमता का एक बड़ा योगदान कहीं ना कहीं रहा है। ऐसे में जब उसी राजनीतिक धड़े के भीतर से इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि ऐसे गंभीर आरोपों को सिर्फ बयान के आधार पर सच मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आरोप की पुष्टि के लिए ठोस सबूत, जांच और न्यायिक प्रक्रिया जरूरी हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इसी में है दोस्तों कि आरोप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बड़े, उनका जो फैसला है वो अदालत और जांच एजेंसियां ही करती हैं, ना कि टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया। लेकिन राजनीति में बयान सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैरेटिव भी बनाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो बयान है, ये बयान भी एक ऐसा ही नैरेटिव जो है तैयार कर रहा है, जो आने वाले वक्त में, आने वाले समय में राजनीतिक बहस का हिस्सा बनेगा। विपक्ष से हथियार बनाएगा, समर्थक इसे खारिज करेंगे और आम जनता एक बार फिर सच्चाई और प्रचार के बीच फर्क समझने की जो कोशिश है वो करेगी। तो यही जो फर्क है वो हमें समझना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी के जो बयान है, इस इंटरव्यू को भी हमें परखना होगा, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा, इसके मायने जो हैं हमें वो समझने होंगे, तभी हम शायद इस बयान की सच्चाई को समझ सकें। तो अंत में दोस्तों ये कि इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू अगर हम देखें तो वो यही है कि लोकतंत्र में सवाल उठाना और जवाब मांगना दोनों जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना, क्योंकि राजनीति में हर बयान के पीछे सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, बल्कि सत्ता, रणनीति और संदेश की जो कई परतें हैं वो छुपी होती हैं, और उन्हें समझना ही असली जागरूकता है। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो बयान है जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ है, इस साक्षात्कार को आप किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है इस सच को जानने के बाद? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय, आपका नज़रिया, आपके विचार, आपके सवाल देश हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच से जुड़ सके, सही गलत का फैसला ले सके, देश हित में अपनी आवाज़ उठा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा सच का जो संवाद है वो आपके साथ यूं ही बरकरार रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।